हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्रास। आज के इस वीडियो में हम अरे के बारे में देखेंगे। तो अरे क्या होता है बेसिकली? अरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। तो भी हमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? मतलब बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एक वे है जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा कुछ भी एलिमेंट है या हमारा कुछ भी डेटा है। अगर जैसे कि मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे किसी की फ़ोन डायरेक्टरी को स्टोर करना है तो मुझे उसका फ़ोन नंबर और नेम, ये दोनों स्टोर करना पड़ेगा उसका। तो हम मेरे पास उसकी फ़ोन डायरेक्टरी कॉपी हो जाएगी। तो इसे स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ एक वे होगा। जैसे कि मैं इसे एक फॉर्मेट, जैसे कि हम एक्सेल में रखते हैं, तो एक फॉर्मेट है। मैंने क्या किया कि दो कॉलम बनाए और बहुत सारे रो हो गए, जितना मेरा डेटा है उतना रो। तो ये क्या है? ये एक फॉर्मेट है। मैं किसी अपने नोटबुक में लिख कर रख सकता हूँ। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है लिखने का या फिर टाइप करके रखने का। तो वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर एक क्या है कि हमें डेटा जो है वो स्टोर करने का ऑर्गेनाइज वे में, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है कि अरे एक सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। तो सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल मतलब जो कि सीक्वेंस में है। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस टाइप से जो होगा उसे हम सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हम डेटा, अगर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा सेव किया वन में, तो यहाँ पर कुछ और डेटा सेव करूंगा, यहाँ पर कुछ और। तो ये जो होगा, ये सीक्वेंस के फॉर्मेट में मैं डेटा स्टोर करूंगा, उसे हम सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अरे जो है वो एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एक सीक्वेंशियल लोकेशंस में हमारा डाटा स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक बार ऊपर एक एग्जांपल दिया था। जैसे कि मैंने अगर फर्स्ट एलिमेंट 8 स्टोर किया, फिर 9 स्टोर किया, इसके बाद मैंने 25 एलिमेंट सेव किया। तो इस तरह से मैं जो अगर सिक्वेंशियल फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टोर करते रह जाऊँ, तो इसे एक अरे कहेंगे। क्या किया मैंने कि मेमोरी ब्लॉक्स जो है ये, यहाँ पर एक एलिमेंट स्टोर किया और सीक्वेंस में इसके आगे ही फिर एक एलिमेंट स्टोर किया, तो उसी टाइप से हम स्टोर करते जाते हैं। तो अरे को डिक्लेयर करने के तरीके कुछ इस तरह है। मतलब हम देखते हैं हम कि अगर हमें कोडिंग में अरे को डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते हैं, इंट ARR। और यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मैंने 3 ही वैल्यूज लिए। अगर मुझे यहाँ पर 5 चाहिए होती तो मैं यहाँ पर 5 वैल्यूज ले लेता। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अरे में क्या है, जितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं उसका नंबर यहाँ पर हमें देना होता है 5। एक तो हम यहाँ पर अरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंट ARR 5। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज है उसे हम करली ब्रेसेस में भी दे सकते हैं, 8, 9, 25, 30 और 35। ये हो गया दूसरा वे जिसमें हम अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले वे में देखा, यहाँ पर दूसरा वे। इसी तरह हमारे पास, मतलब अभी हमने यहाँ पर नंबर्स दिए, लेकिन जब अगर मैं ये देता इंट ARR, कुछ यहाँ पर मैंने नंबर्स नहीं दिए, लेकिन सिंपली यही जो ब्रैकेट है ऊपर का, ये यहाँ पर अगर कॉपी किया तो ये जो अरे है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मेरा जो साइज है 5 एलिमेंट्स का साइज है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम पे यहाँ पर। लेकिन अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि इंट अरे लिया मैंने और यहाँ पर 6 लिया और सिंपली 8, 9, 25, 30 और 35 लिया। तो मैंने कितने एलिमेंट्स दिए? 5 ही एलिमेंट्स दिए, लेकिन एक एलिमेंट की तो अभी जगह खाली है मेरे पास। तो उस टाइम पे अरे में ऐसे ही सिंपल 5 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स की स्पेस खाली रहेगी क्योंकि हमने अरे की डिक्लेयर साइज कितनी की है? 6। और अरे में एक बात याद रखना, जब भी हम अरे में कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें साइज डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है, क्योंकि अरे में सबसे पहले साइज डिक्लेयर होती है, उसी के हिसाब से हमारे लिए स्पेस एलोकेट होती है। अगर साइज नहीं है तो अरे को एरर आ जाएगा कि आपने साइज डिक्लेयर नहीं किए है। इसलिए हमें साइज इंपॉर्टेंट है इसमें। दोस्तों अभी हमने देखा कि अरे को डिक्लेयर करने के कौन से तरीके हैं, जिसमें हमने 4 तरीकों को देख लिया। जिसमें हमने देखा था कि इंट ARR और यहाँ पर नंबर दिया n। फिर हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस देख लिया जिसमें एग्जैक्ट नंबर था, फिर नंबर ही नहीं था यहाँ पर कुछ इस तरह से। लेकिन
ये जो था इंट, तो ये क्या था, हमने पहले भी देखा है इसे, ये एक क्या है, डेटा टाइप है। तो ये जो डेटा टाइप है उसी का डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं अरे में। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया होता तो मैं स्ट्रिंग का ही डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकता था उस अरे में। अगर मैंने इंट दिया है तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का डेटा टाइप डेट स्टोर नहीं कर सकता कुछ भी। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी होगी कि जब भी हम अरे का यूज करते हैं उस टाइम पे हमारा डेटा टाइप वही होना चाहिए जो हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अरे में 5 9 ऐसे एलिमेंट स्टोर किए थे और हमने इंट डेटा टाइप दिया था, तो ये सही तरीका है। लेकिन अगर मैं इंट डेटा टाइप देता हूँ और स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो उस टाइम पे वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी और एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने डेटा टाइप इंट दिया है। और ये जो होता है अरे, उसमें एक ही तरह का डेटा रह सकता है, एक तो इंटीजर रह सकता है या फिर स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर ऐसे ही टाइप का। इसलिए हम इसे होमोजेनियस डेटा टाइप भी कहते हैं, मतलब एक ही टाइप का डेटा उसमें स्टोर हो जाता है। तो अब हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास अरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है और उसका डेटा 5 10 15 20 और 25 है। अगर इसे हमें, ये जो फिफ्थ एलिमेंट है 5 10, तो हमें क्या करना है कि ये एलिमेंट को एक्सेस करना है, मतलब मुझे ये एलिमेंट को मतलब एक्सेस करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो अरे में एक तरीका है, जैसे कि हम यहाँ पर पता है ये कितना है, कौन से पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, ये सेकंड पोजीशन में। तो उसी तरह से अरे में हम इंडेक्सिंग करते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका इंडेक्स क्या होता है, पहले पहले वाले का 0, दूसरे वाले का फर्स्ट, तीसरे वाले का सेकंड, ऐसे इंडेक्सिंग होती रहती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। इसे इसलिए अरे को हम जीरो बेस इंडेक्सिंग भी कहते हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग। और अगर मुझे पहले वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है अरे का, तो ये जो अरे का नाम है, तो अरे ARR और 0th एलिमेंट तो 0। इस तरह से हम अरे को प्रिंट भी कर सकते हैं सी आउट करके, इस तरह से। लेकिन अगर मुझे इस एलिमेंट को चेंज करना है, इसकी वैल्यू अगर चेंज करनी है, इसको क्या करना है मुझे, उसकी वैल्यू 5 को मुझे 9 करना है। तो उसमें क्या करूंगा मैं, ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू मैं 9 कर दूंगा। मतलब क्या हो गया, इस लोकेशन, अभी ये जो है ARR ऑफ 0, ये क्या कर रहा था कि इस लोकेशन में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा था। 5 थी पहले तो उसको प्रिंट कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, अब उस लोकेशन में जो वैल्यू है उसे अपडेट कर दिया 9 से। तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और वैल्यू क्या प्रिंट करेगा उसके बाद में, 9। तो अगर हमें अपडेट करना है अगर कोई वैल्यू को अरे में, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब तक हमने अरे के बारे में क्या क्या दिखा है कि उसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फिर उसमें हमें अपडेट और अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर दे। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि हमें अरे को अगर प्रिंट करना है, मतलब फुल अरे को हमें अगर प्रिंट करना है एक साथ, तो हम उसे कैसे करेंगे। जब भी हमने अभी देखा था कि अरे को हम प्रिंट करने के लिए सी आउट ARR ऑफ 0 दे सकते हैं और एंडल, ऐसे हम फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए ARR ऑफ 1। तो हमें पता है कि ये वैल्यूज क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होते जाइए। कब तक जाएगी, जब तक nth एलिमेंट यानी कि हमारा क्या है, साइज जो है उससे -1, जब हम n साइज मान लेते हैं तो उससे एक साइज माइनस तक ये बढ़ती जाएगी। तो हमें पता है कि जब हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं उसके लिए 0 से n-1 तक के लिए, तो हमारे पास इस टाइम में लूप का यूज आता है जब भी हमें अरे को इटरेट करना होता है, मतलब अरे में से हमें पूरे एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो हम उसे अभी देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पर हम एक अरे ले लेते हैं, डमी अरे, जिसमें हमारे वैल्यू स्टोर करते हैं वही 5 10 15 20 और 25। तो हमें क्या है, एक फॉर लूप लेना है। हमारे पास फॉर है इंट आई। अभी आई की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो उसकी क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे करके 4 तक जाता है। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आई लेस देन और इक्वल्स टू 4।
आई प्लस प्लस, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम आई लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। क्यों लेस देन 5? क्योंकि हम यहाँ पर इंट ले रहे हैं, तो इंट ले रहे हैं तो इससे मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, 5 से मिनिमम वैल्यू। तो आई कहाँ तक इटरेट हो जाएगा, 4 तक। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आई लेस देन 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी आउट और ए आर आर, जो कि अरे का नाम है, और आई, आई यानी इंडेक्स उसका, और एंड एल कर देंगे, या फिर एंडिंग स्पेस दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा अरे प्रिंट यहाँ पर। और अरे को और एक तरीका है जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी आउट आई, उसके बाद में ब्रैकेट में हम ए आर आर देंगे, तो इससे भी हमारा अरे प्रिंट हो जाता है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि अरे को प्रिंट कैसे करना है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि हम अरे में वैल्यूज इंसर्ट कैसे करेंगे। हमने तो क्या देखा सिंपली कि हम अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें यूजर से वैल्यूज लेनी है और उसे अगर हमें अरे में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से यन की वैल्यू पूछेंगे। तो यन क्या है, यहाँ पर साइज है। तो हमें क्या हो जाएगा कि कितनी साइज का वो अरे बनाना चाहता है वो हमें मिल जाएगा। तो हम उसके बाद में अरे को डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर साइज नहीं है हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें अरे कितने साइज का बनाना है। और यहाँ पर अरे में अरे की साइज हम बढ़ा नहीं सकते बाद में, या फिर हम कम भी नहीं कर सकते। हाँ, हम कम यूटिलाइजेशन करेंगे तो आगे की स्पेस खाली रहेगी और हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले साइज लेना है। क्यों? क्योंकि हम उसकी साइज को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते बाद में। तो हम पहले साइज लेंगे और फिर अरे को डिक्लेयर करेंगे उसकी साइज के हिसाब से। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम फॉर लूप लेंगे, जैसे कि हमने ऊपर लिया था, सिंपल फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन यन। जैसे कि हमने वहां पर 5, यन की साइज 5 थी, तो हमने आई लेस देन और इक्वल टू 4 लिया था, या फिर हम आई लेस देन 5 भी ले सकते थे। वैसे हम आई लेस देन यन लेंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लूप इटरेट कहाँ से होगा, 0 से यन तक इटरेट होगा। और ये यन वाला होगा नहीं कंप्लीट, कंप्लीट होगा सिर्फ n-1 तक का। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई वैल्यू हमें लेनी है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल इनपुट लेते हैं। तो सी इन स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद में हमारा इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर, और जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है किस पोजीशन पे या किस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम देते थे। जैसे कि हम यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए सी एन यन देंगे, उसी तरह हम यहाँ पर ए आर आर ऑफ आई देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू ए आर आर ऑफ 0 में स्टोर हो जाएंगी सबसे पहले, फिर ए आर आर ऑफ 1 में स्टोर हो जाएंगी। तो ऐसे करते करते हम अरे में पूरा डिक्लेरेशन कर देंगे और अरे का पूरा इंसर्शन ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एक अरे फुल्ली अरे यूजर से ले लिया है। तो हम इसे अभी कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने प्रिंट अरे का ऑपरेशन लिया है, आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन यन। यन क्या है, साइज है। और प्लस प्लस ऑपरेशन मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि इटरेशन को एक से बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि जिसलिए हमें अरे के फुल एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। और मैंने यहाँ पर अरे की साइज डायरेक्टली ले ली है 10। मैंने यहाँ क्या किया है कि सबसे पहले 10 से कम की साइज एलिमेंट्स होंगे वही ले रहा हूँ मैं। अगर मुझे ये नहीं चाहिए होता, मुझे किसी का भी ऑपरेशन परफॉर्म करने कितने भी एलिमेंट्स का, तो मैं क्या करता, अरे को यहाँ नहीं इसके नीचे डिफाइन करता। लेकिन हम पहले इसको इसी टाइप से देख लेते हैं कि 10 के बिलो हम कर सकते हैं या नहीं पूरा। और यहाँ पर मैंने क्रिएट अरे का भी फंक्शन लिया है, जो कि हम मैंने अभी अभी आपको बताया था, वही सी एन और ए आर आर ऑफ आई। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये मुझे पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो 10। तो मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया, तो बोल रहा है कि एंटर ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय स्पेस। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 दिया, एंटर किया। तो ये उसने क्या किया, अरे को प्रिंट किया 1 2 3 4 5। तो ये जो है, तो वो फॉर लूप से हमने एंटर किया प्रिंट करके अरे।
लेकिन जो हमने अरे क्रिएट किया उसमें क्या किया था मैंने, सेपरेटेड बाय स्पेस। तो मैंने यहाँ पर स्पेस सेपरेट करके हर एक एलिमेंट को यहाँ पर एंटर किया और हमारा अरे क्रिएट हो गया। तो क्रिएट अरे करने का फंक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा, अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स के इनिशियलाइजेशन देखे। फिर बाद में हमने देखा कि उसे प्रिंट कैसे करना है। फिर हमने देखा कि इसे मतलब क्रिएट कैसे करना है अरे को। हमने अरे में मतलब वैल्यू को अपडेट कैसे करना है ये भी देखा, और एक्सेस कैसे करना है अरे के एलिमेंट्स को। तो हमने यहाँ पर 5 जो तरीके आज कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अरे में मतलब डेटा स्ट्रक्चर, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ये जो ऑपरेशन होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं हम अरे पे, ये आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो ये था अरे का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम इंसर्शन डिलीशन ये देखेंगे, और थर्ड पार्ट में हम सर्चिंग देखेंगे, जिसमें हम बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बारे में सीखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।